तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार लोग किसी का सहारा पाकर या फिर किसी की मदद पाकर इंसान कार्य क्षेत्र में, कामकाज में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हम कहें तो आगे बढ़ जाता है। क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से व्यक्ति किसी का साथ पाके जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्नतियां करने लगता है? आज मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने वाला हूं और ऐसे ग्रह के कुछ कारण बताने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि आप अगर ऐसे व्यक्ति का साथ कर लें तो अपने काम काज में आगे बढ़ सकते हैं। साथ किसी भी रूप में, या तो उससे सलाह ले सकते हैं, या तो उससे कुछ आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या उसके साथ काम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें और ये ग्रह योग आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं, कई लोग देखे होंगे जो कि अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि पिता के साथ कोई काम धंधा हो या पिता का कोई काम धंधा हो, उसके साथ उसमें जुड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली में 12 भाव हैं और इन 12 भाव में छुपी हुई है हमारी किस्मत, और वो किस्मत हमारे हर एक एरिया को दर्शाती है, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे करियर हो या कुछ भी। कुंडली से आपके जीवन का सारा ब्यौरा पता लगता है और कुंडली से ही गाइडेंस मिलती है कि हम इस रास्ते पर चलें। जैसा कि हम जानते हैं, दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, दूसरी ओर नहीं खुलता है। इसी तरीके से किस्मत है, अगर हम उसको सही तरह से धक्का लगाएं तो वो खुल जाएगी, नहीं तो आप जीवन भर धक्का ही लगाते रहेंगे और वो किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा नहीं। इसी तरीके से हमें कुंडली का अध्ययन और सही चयन करना होता है। पहली चीज़ तो ये, काम कोई भी बुरा नहीं है। आपके अंदर अगर इच्छा है, चाह है, तो आप उस काम में सफलता हासिल कर लोगे। पर उसी काम से जुड़े हुए और भी पॉइंट्स होते हैं, पहलू होते हैं, जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। कहने को एक कहावत भी है कि जब आप किसी चीज़ को दिल और जी जान से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। इसी तरीके से आपकी इच्छा, आपकी निष्ठा, आपके सिंसियर डेडिकेशन आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, कुंडली में 12 भाव हैं और 12 भाव को आपने नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ये 10वें भाव पर। 10वें भाव पर फोकस करिए। इसमें देखिए कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह हैं। हो सकता है 1 ग्रह हो सकता है 4 ग्रह हो सकता है 5 ग्रह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इस भाव में कोई ग्रह ही ना हो। तब हम कैसे पता लगाएंगे? यही आपको थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल तरीके में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर अब देखिए राशियों का कुछ ना कुछ लेना देना हो जाता है। आपको देखना है कि यहाँ पर 10वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है, ये राशियाँ होती हैं। पहले आपको देखना है कि यहाँ पर राशि क्या लिखी हुई है और ये देखना है कि यहाँ पर ग्रह क्या बैठा हुआ है। अब पहले आपको सिंपल तरीके में बता देते हैं कि मान लीजिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले बृहस्पति से। मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति है, तब ऐसे केस में क्या होगा, पिता और संतान यहाँ पर आपसी कनेक्शन होगा। यानी कि पिता का कार्यभार ऐसा व्यक्ति संभालता है। पिता का बिजनेस होता है, कोई पुश्तैनी काम होता है, कोई दस्ती काम होता है, इस तरह के घर के जो काम होते हैं वो संतान उसे टेक ओवर करता है या फिर उसकी देखरेख में आगे बढ़ जाता है। अब देखिए, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना वो बात अलग है, पर यहाँ पर आपका जुड़ाव किस तरह से होगा, किस काम से होगा, ये हम चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो बृहस्पति के अनुसार वहाँ पर अपने पिता, बाप, दादा, जो उनके पुरख है और पुश्तैनी जो भी कामकाज थे उसमें जुड़ जाता है। बहुत से लोग देखे होंगे, पिता का कोई बिजनेस है, बच्चा भी उसमें आ गया और बच्चा भी उसके साथ मिलकर, आप पिता बाप बेटा मिलकर काम करने लगे। वो बात अलग है कि हो सकता है पिता पुत्र में झगड़े होते हों, एक मिसमैच ऑफ थॉट्स होते हों, वो बात अलग है। अब ये एक कनेक्शन दिखाता है कि आपको फ़ायदा मिलेगा तो पिता के या पुश्तैनी काम में ही जाकर मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तब भी ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्शन दिखाता है कि आपके जो काम होंगे वो किसी तरह से टेंडर्स, किसी तरह से कोई सरकारी महकमे का काम, किसी तरह से कोई जो एक सरकारी राज दरबार, इस तरह से काम से जुड़ा हुआ इंसान हो। ऐसे लोगों की सपोर्ट पाइए, ऐसे लोगों से आप जुड़िए, ऐसे लोगों से आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करिए, तो आपका काम बढ़ जाएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पर चंद्र है या चंद्र की राशि है, चंद्र है या चंद्र की राशि है, तब भी ऐसा देखिए, मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई ग्रह ना हो पर उस ग्रह की राशि हो, तो हमने उस ग्रह की राशि के अनुसार हमने ये देख लेना है कि हमें कौन से काम में आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर चंद्र आ गया, तब ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपके माता खानदान की तरफ काम होता है, हो सकता है कि वो काम करते हों, आपके मामा हो, आपके नाना का कोई काम हो, आपके माता खानदान की तरफ जो काम होता हो, उस काम में आप आगे बढ़ जाइए। माता की सपोर्ट लेकर, माता से कुछ ना कुछ सहयोग लेकर, माता से कुछ गाइडेंस लेकर आगे बढ़ते रहिए, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है, या फिर वृषभ राशि होगी या फिर यहाँ पर तुला राशि, दो में से कोई एक राशियाँ हो, तब ऐसे केस में जीवन साथी या कोई महिलाओं से संबंधित काम, अगर आप इसके काम में आगे बढ़ोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। लाल किताब के उसूलों के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर शुक्र है तो घर की महिला ही घर का पुरुष का रोल निभाती है, यानी कि सारी जिम्मेवारियाँ संभालती है। तो क्यों ना आप हस्बैंड वाइफ मिलकर इस तरह से काम कर लो कि आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इस तरह से जो भी काम होते हैं महिला या महिलाओं से संबंधित या महिलाओं से सहयोग संबंधित कई तरह के काम होते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस तरह से आपको कामकाज में आगे बढ़ा सकती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, तब ऐसे केस में मंगल का सपोर्ट आता है और मंगल आपके भाई बंधुओं को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति भाई बंधुओं के साथ मिलकर ही आगे बढ़े और उनसे कभी मत बिगाड़े। भाई बंधुओं को अपने साथ काम में ले सकता है, क्योंकि एक से भले दो, जब आपके साथ अपना ही कोई मिल जाएगा और अब उस तरह से आप काम में आगे बढ़ोगे तो 100% आप सक्सेस पाओगे। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही पराक्रम होता है और वो पराक्रम कहीं ना कहीं चैनलाइज करना ज़रूरी होता है। इतनी एनर्जी को आप अकेले नहीं संभाल सकते हो, कहीं ना कहीं उस मंगल की पावर को जगाना होता है। कई बार ग्रह अकेला बैठा होता है, चौथे घर में कोई ग्रह नहीं होता है, तब वो सोया माना जाता है और सोए ग्रह को जब तक किसी की सपोर्ट न मिले तब तक वो जागता नहीं है। यानी कि इंसान कार्य क्षेत्र में तरक्कियों के लिए बहुत कशमकश करता है, कामकाज आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर वो बढ़ नहीं पाता है। कारण यही होता है, जब ग्रह सोया हुआ है तब इंसान का करियर भी सोया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर 10वें भाव में या तो मिथुन राशि है या कन्या राशि है या फिर बुध बैठा हुआ है। अगर बुध है यहाँ पर, तब ऐसे केस में व्यक्ति को एक जगह बैठकर काम करना है, दिमाग के काम करने हैं और ऐसे काम करने हैं। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति की बहन है या कोई ऐसे बुआ वगैरह का, कोई बहन बुआ मौसी, इनका कोई ऐसा काम है जिसको आप सीख सकते हो, या फिर इनके हस्बैंड वगैरह, इनके परिवार के लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसको आप सीख सकते हो, तो उसको सीख लीजिए। वो काम आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। अब यहाँ पर 10वें घर में या तो कुंभ राशि है या फिर मकर राशि है, दो में से कोई एक राशि है, और या फिर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। शनि महाराज के यहाँ पर उपस्थिति पहली चीज़ तो ये दर्शाती है कि शनि को पॉजिटिव रखिए। अगर आपने शनि के असर को जागृत रखा, अच्छा रखा, तो आप करियर क्षेत्र में काफ़ी उन्नतियाँ हासिल कर लोगे। नहीं तो यहाँ पर बैठे शनि के नेगेटिव प्रभाव उसी के कामों द्वारा मिलते हैं। जैसे कि इंसान कंस्ट्रक्शन करता है, कोई मशीनरी काम करता है, कोई किसी तरह से तेल वगैरह का काम करता है, या कोई मोटर मैकेनिक है या गाड़ी वगैरह का काम करता है, तो उसको उसी में ही हानियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वही शनि जो उसको देना चाहते हैं अब उसको देते नहीं हैं। ऐसे केस में ताऊ चाचा के साथ किया गया काम या फिर वो कोई काम करते हैं, उस काम को आप सीख लो, उस काम से आप प्रेरित होकर इस तरह का काम करें तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह से ग्रहों का असर हमारे जीवन पर आता है। बाकी राहु केतु का असर भी है, पर वो राहु केतु के असर को हम इतना नहीं लेंगे क्योंकि उनकी कोई राशि नहीं होती है। अब इंसान स्ट्रगल कहाँ करता है, हमने तो देख लिया कि हमारे लिए ये काम है, पर स्ट्रगल कहाँ होगा। हो सकता है कि 10वें घर में एक से ज़्यादा ग्रह हों, जो कि आपसी द्वंद्व कहलाता है, ग्रह युद्ध कहलाता है। ऐसे केस में इंसान करियर में मार खाता है। हो सकता है कि जिस ग्रह की राशि 10वें घर में हो वही ग्रह कुंडली में कहीं पर मार खा रहा हो, कहीं पर पाप प्रभाव में हो, कहीं पर नेगेटिव हो रहा हो। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये करियर में जो परेशानियां हैं इनको हमें दूर करना है। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय सिंपल है। पहले तो उस ग्रह का उपाय करिए
जो ग्रह यहाँ पर खराब हो रहा है। और दूसरा, उस ग्रह के बारे में देखिए कि जो यहाँ पर हमें अच्छे फल देगा, यानी कि जिसकी राशि है या फिर जो ग्रह आपके यहाँ बैठा हुआ है। तब इस केस में आपको देखना है, हो सकता है कि इस घर में 10वें घर में वो ग्रह आके बैठ गया हो जो मित्र हो या फिर अच्छे प्रभाव देने वाला हो। मान लो यहाँ पर 10वीं राशि है जो कि शनि की राशि है और मंगल यहाँ पर आकर बैठ जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव योग हो जाता है। और शनि कुंडली में कहीं बृहस्पति के साथ आ जाए या शुक्र के साथ आ जाए या बुध के साथ आ जाए तो ये एक इंसान को काफ़ी उन्नतियाँ देने वाला होता है। पर नेगेटिव भी होते हैं जो इंसान को स्ट्रगल देते हैं। उनके लिए सिंपल तरीका है, कहीं पर भी ब्लाइंड्स के इंस्टीट्यूशन में जाकर आप राशन डोनेट करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। शनि के पॉजिटिव असर को जागृत करने के लिए ये उपाय करना ज़रूरी है। कुत्तों की सेवा करिए, उनको बिस्किट वगैरह देते रहिए, जो उनका डॉग फूड है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो भिखारी, जो ब्लाइंड्स होते हैं और ख़ासकर बैगर होते हैं, इनको आप लाल रंग के लड्डू समय समय पे चाहे शनिवार या मंगलवार अगर आप देते रहेंगे तो शनि मंगल का एक मेल होकर पॉजिटिव राहु बनेगा। राहु आपके जीवन में चुटकियों में काम कराता है। चाहे वो अगर राहु नेगेटिव हो तो चुटकियों में इंसान परेशान हो जाता है, पल भर में परेशान होता है। अगर राहु पॉजिटिव हो जाए तो इंसान पल भर में काफ़ी चीज़ें हासिल कर कर आगे बढ़ जाता है। तो आपके जीवन में इसी तरीके से पॉजिटिविटी आती रहे, ये काम करते रहिए। बाकी और भी ग्रहों की ऐसे छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको समय समय पे देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।